सेक्स, साजिश और सवाल। हम बात कर रहे हैं इस घटना की जिसके बाद अजमेर की ब्यावर पुलिस पर संगीन आरोप लग रहे हैं। आरोप निजी रंजिश के चलते ऐसी साजिश रचने का जिसमें एक इवेंट के लिए ब्यावर पहुंचे 14 युवक युवतियों को सेक्स रैकेट जैसे गंभीर मामले में पीटा जैसी गंभीर धारा के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब ब्यावर के सामाजिक संगठन इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के स्थानीय विधायक भी पुलिस की कार्यशैली पर उंगलियां उठा रहे हैं। पूरे मामले में अब जमकर राजनीति भी हो रही है। ऐसे में जी राजस्थान न्यूज आज इस मुद्दे को उठाकर पुलिस के कामकाज को समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या पुलिस ऐसा भी कर सकती है। अजमेर कथित सेक्स रैकेट मामले में गिरफ्तार इवेंट के युवक और युवतियां आईजी दफ्तर पहुंचे हैं। आईजी मालिनी अग्रवाल से मिलकर पुलिस कार्रवाई पर अपना पक्ष रखेंगे। पुलिस पर गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप इन लोगों ने लगाया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ब्यावर में एक कार्यक्रम में काम करने आए 15 युवक युवतियों को पुलिस ने सेक्स रैकेट का सदस्य बताकर गिरफ्तार किया था और इस पूरे मामले में बीती रात वो 7 युवक रिहा हो गए। सुबह होते होते युवतियों को भी रिहा कर दिया गया है जमानत पर और ये लोग अब मालिनी अग्रवाल आईजी अजमेर पुलिस के पास पहुंचे हैं अपनी बात रखने। आईजी मालिनी अग्रवाल से मिलकर पुलिस कार्रवाई पर ये अपना पक्ष रखेंगे। इन्होंने पुलिस पर गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले रविवार का ये पूरा मामला है जब रात को पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया था और सोमवार को पेश किया था कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा और उसके बाद कल उन्हें जमानत मिल गई। ब्यावर सदर थाना पुलिस की ओर से सेक्स रैकेट के नाम पर की गई कार्रवाई में गिरफ्तार युवक युवतियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। बुधवार देर शाम सभी युवक जेल से रिहा हुए, जबकि देर होने की वजह से रात को सुरक्षा के लिहाज से जमानत के बाद भी लड़कियों को रिहा नहीं किया गया और एडीजे कोर्ट में जमानत पर हुई बहस के बाद 15-15 हजार के मुचलके पर सभी को जमानत दे दी गई है। सभी रिहा हो चुके हैं और आईजी मालिनी अग्रवाल के पास ये अपनी बात रखने पहुंचे हैं। जमानत पर रिहा हुए युवकों का कहना है कि पूरा मामला एक साजिश है और उन्होंने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अधिकारी होटल गणगौर पहुंचे जहां आरोप है कि युवक युवतियों ने पुलिस कर्मियों से बहस की थी और बहस होने की बात युवक युवतियों ने कही है। पुलिस ने होटल संचालक से बंद कमरे में पूछताछ की है। कुल मिलाकर मामले में पुलिस की कार्रवाई भी संदिग्ध लग रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। और ये पूरा मामला क्या है ये आपको एक बार फिर से बता दें। अजमेर में सेक्स रैकेट के नाम पर की गई कार्रवाई में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि गणगौर होटल में एक युवक ने युवतियों से छेड़छाड़ की, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। होटल संचालक से इसकी शिकायत भी की, जिसके बाद होटल संचालक ने दोनों को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने का आश्वासन दिया। लेकिन रात को फिर से दोनों युवकों ने युवतियों से अभद्रता शुरू की। वहीं जब होटल संचालक से बोला गया तो उनका जवाब था कि उनका एक ग्राहक कम हो जाएगा। यही वजह रही कि सिपाही और वहां मौजूद युवकों को संचालक ने कुछ नहीं कहा। मजबूरी में वहां की स्थिति देख सभी ने दूसरे होटल में जाने का फैसला लिया। दूसरे होटल में पुलिस ने 15 युवक और युवतियों को से ये आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया कि ये सेक्स रैकेट चला रहे हैं। पुलिस ने सभी को जबरन हिरासत में लिया और मामला भी दर्ज किया है।
हमने आपको परत दर परत बताया कि ये पूरा मामला कैसे पेश आया। इस पूरे मामले पर मनवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनवीर, इस मामले में ताज़ा जानकारी क्या है? वो रिहा हुए युवक युवतियां मालिनी अग्रवाल आईजी के पास पहुंचे हैं। इस मामले में क्या अपडेट है अभी? देखिए अमित, आपने जिस तरीके से कहा कि सेक्स, साजिश और सवाल, जाहिर तौर पर जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, सेक्स जैसा कुछ नजर नहीं आता, साजिश बिल्कुल सामने खड़ी है और सवाल इन मासूम बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है जो कि आईएएस और आरएएस की तैयारी कर रहे थे। उसके साथ साथ अपने परिवार की मजबूरियों के चलते इवेंट कंपनी से जुड़े थे और एक अच्छा रोजगार तलाश कर रहे थे ताकि कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये अपना खर्चा खुद उठा पाए। इन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था कि राजस्थान की पुलिस अचानक से इन्हें वैश्यावृत्ति जैसे घिनौने कारोबार से जोड़ देगी और इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को इस तरीके से ठेस पहुंचाई जाएगी। क्या मामला था पूरा, ये बताइए आप। यहाँ पर हम लोग इवेंट हर्षवर्धन के द्वारा, हम हर्षवर्धन सर हमारे हैं, उनके द्वारा हम यहाँ पे इवेंट करने आए थे। ब्यावर में बलदुआ जी के घर का इनॉग्रेशन था, मैनेजमेंट के लिए आए थे। सुबह 10 बजे से लेकर हम लोग रात को 9 बजे तक बलदुआ जी के घर पर थे, इवेंट कर रहे थे। और शाम 9 बजे हम जब होटल घूंघट पहुंचे, वहां पर होटल गणगौर पहुंचे। गणगौर पहुंचते ही थोड़ा सा घबरा रही हूँ। गणगौर पहुंचते ही वहां पर एक व्यक्ति जिसने धोती और कुर्ता पहन रखा था और वो लड़कियों को आकर बोलता है कि क्या तुम में से कोई फ्री है? तो सारी की सारी लड़कियां डर गई कि आप कौन है। और तभी हमारे सर वहां पहुंचे, हर्ष सर, अभिषेक सर। उन्होंने उस व्यक्ति से बात करी, वो व्यक्ति हाथापाई तक आ गया था, लड़ने लग गया था। लड़कियां सारी डर गई थी। तो सर ने उससे बात करके उसके बाद लड़कियों को बोला कि तुम डरो नहीं, हम यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। और सब लड़कियों ने अपना सामान पैक किया और हम दूसरे होटल चले गए। और उसी बीच मैं जयपुर से आ रही थी क्योंकि लड़कियां एक दिन पहले पहुंच चुकी थी। और मैं जब 29 तारीख को इनके साथ वहां पर 9:15 बजे इनसे मिली रास्ते में और इनके साथ मैं रानीबाग होटल पहुंचे। वहां पहुंचकर हम लोग रूम में गए। हमारा रूम नंबर 204, 202 जिसमें हम रुके हुए थे, वहां पहुंचे। हम लोग पूरे दिन की बात कर ही रहे थे कि आज इवेंट में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। उसके बाद हम लोग, हर्ष सर का फोन आया कि खाना खाने के लिए नीचे आ जाओ, रेस्टोरेंट में मैं वेट कर रहा हूँ। तो हम खाना खाने के लिए तैयार हो ही रहे थे, तभी हमारा दरवाजे पे नॉक हुआ। हमने दरवाजा खोला तो एक व्यक्ति था पुलिस वाला, उसने हमसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो? तो हमने उनको जवाब दिया। तब तक वो दूसरे रूम से भी जो लड़कियां थी हमारे, उनको हमारे रूम में बिठा दिया और हमसे सवाल जवाब करने लगा। हमने उनको सारे सवालों के सही जवाब दिए। फिर वो व्यक्ति वहां से चला गया। उसके 5 से 7 मिनट बाद फिर से 5-6 पुलिस वाले ऊपर आए। उन्होंने आते ही हमसे बदतमीजी करना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, किस लिए आई हो, हमें सब पता है इवेंट क्या है, इवेंट क्या नहीं है, तुम सब बहाने लगा रही हो, तुम्हारे घर के पते दो, तुम्हारे फोन नंबर दो। हमने सबके अपने फोन नंबर दिए, घर के पते दिए, सब कुछ सही दिया। उसके बाद एक मिनट इनसे भी बात कर लेते। थाने में हुआ क्या आप लोगों के साथ, ये बताइए। थाने से पहले की बात। पहली बात तो हमारे साथ कोई, वहाँ जब पुलिस वाले आए थे होटल में, होटल रानीबाग में, उनके साथ कोई लेडी कांस्टेबल नहीं था, सिर्फ जेंट्स थे जिन्होंने हमसे बदतमीजी से बात करी। हमने बोला हमारे घर पे बात करो, हमारे घर पे पता हम ये काम करते हैं और ये कोई गलत काम नहीं है, इज्जत की रोटी खाना कोई गलत काम नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। फिर हमें जबरदस्ती बोला कि तुम्हें पूछताछ करने के लिए थाने ले जा रहे हैं। फिर हमने मना भी किया। फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, बस पूछताछ करनी है। हम भी चले गए थाने। फिर थाने में जाकर थाने में गए, हम कम से कम 1-1.5 घंटे तक बैठे रहे। कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। 2 घंटे बाद एक लेडी कांस्टेबल आई जिसका नाम राम प्यारी था। उसने हमसे बहुत बदतमीजी से बात करी। फिर हमारे बैग चेक किए, हमें पूरा चेक किया। हमारे पास कुछ भी ऐसे आपत्तिजनक सामान कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर हमने पूछा कि क्या हो रहा है, ये क्या, मतलब हमारी कोई गलती नहीं, आप हमारे घर पे बात कर लेना। हमसे फिर सुबह हम लोग फिर बोला कि तुम्हें सुबह छोड़ देंगे। पूछताछ के बाद सुबह एक एसपी आए थे, शायद एसपी आए थे ना वहाँ पे। हाँ, अजमेर से एसपी आए थे कि बड़े सर है। हाँ, उन्होंने हमें सिर्फ ये बोला कि बड़े सर आ रहे हैं, वो जो पूछेंगे वो बोलना, उसके अलावा तुम्हें एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं। उनसे सिर्फ हमारे नाम पूछे, हमने नाम बता दिए। फिर काम पूछा कि क्या काम, हमने बोल दिया इवेंट करने आए थे। इसके बाद वो चले गए, उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा। फिर सुबह 5:30 बजे हमें पता चलता है कि हमारे पास पीटा एक्ट का केस लग गया है। और पीटा एक्ट केस क्या है ये भी हमें पता नहीं था, पुलिस वाले बता भी नहीं रहे थे। फिर उन्होंने बाद में बताया कि पीटा एक्ट होता क्या है।
फिर हमसे नाम वाम पूछे, घर का एड्रेस पूछा, हमारी आईडी वाईडी ली, फोन हमारे जिस तरह के आरोप, संगीन आरोप आपके ऊपर लगे हैं, आप IAS RAS की तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है भविष्य के ऊपर कितना बड़ा खतरा पुलिस ने मंडरा दिया? बहुत बड़ा खतरा बना दिया है। मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है। मैं RS की तैयारी कर रही थी, अब गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा मुझे, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने किया, मुझे नहीं लगता कि RS की जॉब कर पाऊंगी। हम लोगों ने उनको इतना भी बोला कि पेरेंट्स को कॉल करने दो, तो हमें बोलते पेरेंट्स को कॉल नहीं करना, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको कॉल करके बुलाओ, वो तुम्हें छुड़ाएंगे। पेरेंट्स को कॉल भी नहीं करने दिया और फेक पेपर्स ला के हम पे साइन कराने लगे। एक ब्लैंक पेपर लेके आए, मैंने उनको मनवीर, ये बहुत अमित, ये पूरी बड़ी बात है जो ये सभी लोग कह रहे हैं। जी मनवीर, ये बहुत बड़ी बात है, बड़े आरोप है जो ये सभी लोग लगा रहे हैं। जी राजस्थान न्यूज पर पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया और जिन्हें कल रात रिहा किया गया है। ये अपनी आप बीती बता रहे हैं। मनवीर, इनसे जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस ने आखिर ऐसा क्यों किया, इन्हें क्या लगता है पुलिस ने ऐसा आखिर क्यों किया? देखिए, बिल्कुल अमित, आपका सवाल जायज है और ये सवाल लेकर हम इन तक पहुंचते हैं। क्या वजह रही कि पुलिस ने आपके साथ ऐसा किया, क्योंकि उससे पहले तक शायद पुलिस आपको जानती भी नहीं होगी? ये हमें नहीं पता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर जो लड़ाई हुई थी होटल गंगौर में, तो वो उस वजह से हुआ या हमें नहीं पता। क्योंकि जब पुलिस वाले हमारे पास आए थे तो उनके साथ एक व्यक्ति था जिसने काला जैकेट पहन रखा था। उसने मुझे आते ही बोला कि तू तो यही लड़की ना जो तू अभी आई थी। तो उन्हें कैसे पता कि मैं अभी आई थी और उन्हें कैसे पता कि ये लोग कहाँ से आए, क्यों आए, है ना? यह साजिश थी पूरी की पूरी जो उन्होंने हमें फंसाया। स्थानीय राजनीति कहीं आपको लगता है इसके पीछे कारण? बिल्कुल है, बिल्कुल स्थानीय राजनीति कुछ ना कुछ है। जो हम पुलिस वाले और राजनीति दोनों की मिली भगत है। अगर ऐसे करेंगे पुलिस वाले तो आम जनता किस पे विश्वास करेगी? हमें या तो फांसी दे दो या हमारी इज्जत वापस दे दो वापस। या तो फांसी दे दो या इज्जत दे दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारा करियर वेस्ट कर दिया इनकी तो जॉब। देखिए अमित, सीधे तौर पर इनका आरोप है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश इस सबके पीछे साफ नजर आती है। और जब घर की बेटियां ये कहती हैं कि या तो इज्जत दे दो या फांसी दे दो, तो मामले की संगीनता को समझा जा सकता है। और ये संगीन मामला अब क्योंकि IG की दहलीज पर पहुंच चुका है। IG मालिनी अग्रवाल फिलहाल यहाँ नहीं पहुंची हैं, लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि ये आखिरी प्रयास होगा इनके द्वारा जब ये IG से मुलाकात करेंगी। अगर न्याय इनको फिर भी नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा कदम उठाने को ये बेटियां मजबूर होंगी, जो शायद समाज के लिए और पुलिस के लिए भी बेहद गंभीर होगा। हम अभी मनवीर एक बार फिर आपके पास आएंगे। जरा हम दर्शकों को ये बता दें कि ये जो लोग भी मनवीर के साथ इस वक्त खड़े हैं, जो अभी माननीय अग्रवाल जी से मिलना चाहते हैं, जिन्हें कल रात को रिहा किया गया, ये 14 युवक युवतियां, आखिर ये हैं कौन? आपको बताते हैं दरअसल ये गिरफ्तार युवक युवतियां हैं कौन और क्या करने अजमेर ब्यावर ये पहुंचे थे। खबरों के मुताबिक ब्यावर में एक मकान का नवनिर्माण होने पर नांगल कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। 2 दिन के कार्यक्रम के लिए जयपुर की एक इवेंट कंपनी को व्यवस्था संभालने का जिम्मा दिया गया था। इसके जरिए इवेंट के बारे में डील हुई थी। इवेंट कंपनी का डायरेक्टर इवेंट की गतिविधियों को देखने के लिए 28 नवंबर को ही ब्यावर आ गया था, यानी कि रविवार से एक दिन पहले, जबकि अन्य साथियों को उसने इवेंट के दिन यानी 29 नवंबर को ब्यावर बुलाया था। गिरफ्तार इवेंट कोऑर्डिनेटर के मुताबिक सभी युवतियां संपन्न परिवारों से हैं और उनकी इवेंट कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती हैं। गिरफ्तार युवक युवतियों में अधिकतर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और 2 युवतियां IAS की तैयारी भी कर रही हैं। पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए सभी इवेंट कंपनी के साथ जुड़कर इवेंट का काम करते हैं। और अब आपको हम दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में हमने पीड़ितों का पक्ष सुना, उन युवक युवतियों का पक्ष सुना। आपको हम दिखाते हैं कि पुलिस का क्या दावा है। पुलिस का कहना है कि मुखबिर के जरिए उन्हें सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने रानीबाग रिजॉर्ट में दबिश देकर सेक्स रैकेट के नाम पर 15 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आपत्तिजनक अवस्था में मिले युवक युवतियों के अलावा मौके से आपत्तिजनक सामान और शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मौके से 3 कारें भी बरामद की हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस की दलील अपनी जगह पे है, युवक युवतियों का कहना अपनी जगह पे है, लेकिन पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं
क्यों सवालों के घेरे में है पुलिस, ये हम आपको दिखाते हैं। क्लाइंट से बात क्यों नहीं करने दी गई इन्हें, जिस क्लाइंट के लिए यहां पहुंचे थे उनसे बात क्यों नहीं करने दी गई, ये एक सवाल है। जबरन उनके मोबाइल तक क्यों छीन लिए गए, पुलिस ने युवतियों से अभद्र भाषा में बात क्यों की, मामले को जबरन कबूल करवाने का दबाव बनाया गया, ऐसा क्यों हुआ, युवतियों पर मानसिक दबाव बनाना क्या सही था, बिना पढ़े जबरन साइन करवाए गए, ये क्यों हुआ, ये कैसी कार्यशैली है पुलिस की। रिपोर्ट में युवकों को युवतियों के साथ दिखाया गया, जबकि दूसरा पक्ष अगर हम रिजॉर्ट के लोगों का देखें तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जेब से आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात थोपी गई और पैसे नहीं मिलने पर पुलिस ने ये झूठी कहानी बनाई, ये सारे आरोप लगे हैं। हमारे साथ मनवीर जुड़े हुए हैं। मनवीर, पुलिस पर और किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं ब्यावर में सामाजिक संगठनों के जरिए? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर आरोपों के घेरे में है और सबसे संगीन और सबसे बड़ा आरोप यही है कि पुलिस ने महज अपनी एक छोटी सी कार्रवाई के लिए मासूम बच्चियों और बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। उनकी हालत आज जिस तरह की हो रही है, एक बार फिर उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई? बस एक ही उम्मीद है, या तो हमारी इज्जत वापस दे दो, नहीं तो हमें फांसी दे दो, हमें नहीं जीना। और अगर किसी भी लड़की, हम में से किसी भी लड़की या लड़का कोई भी गलत कदम उठाता है ना, इन सब के जिम्मेदार वो पुलिस वाले हैं, वो एडिशनल एसपी है और जितने भी इनके साथ मिले हुए सब वो सरपंच है, क्या गुजर समथिंग गुजर नाम है उसका, वो सब जिम्मेदार होंगे। या तो हमें फांसी दे दो, नहीं तो हमें इज्जत वापस दे दो। इज्जत वापस दे दो। क्या कहना चाहें? जी बस हम यही कहना चाहते हैं, या तो हमें हमारी इज्जत वापस दे दो या फिर हमें सबको फांसी दे दो। जी बिल्कुल। फर्जी पेपर के लिए थाने में हुआ क्या था, वापस से एक बार आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि पुलिस ने आपको टारगेट किया? हम लोगों को थाने लेकर गए और थाने ले जाने के बाद में बस नाम वाम पूछा और हमारे सारे आइडेंटिटी प्रूफ भी उन्होंने जब्त कर लिए। हमने बोला कि हमें कॉल करने, तो हमारे फोन भी ले लिए कि पेरेंट्स को कॉल नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाओ, वो तुम्हें लेने आएंगे। पेरेंट्स को कॉल करोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन डाउन होगी, इंसल्ट फील करोगे, इससे बेटर है अपने फ्रेंड्स को बुलाओ। तो मैंने आर्ग्यू किया, नहीं मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगी। तो हमें है ना जोर जोर से डांटने लगी वो राम प्यारी मैम, हमें डांटने लगी, कहती 2 जूते लगाऊंगी अगर तूने कॉल किया किसी को या ये किया, जैसा बोल रही हूँ वैसा कर, और ब्लैंक पेपर पे साइन करवाने लगी। मैंने बोला ब्लैंक पेपर पे हम साइन नहीं करेंगे। तो फिर हमारा हाथ घसीटने लगी, हमें घसीटने और पीटने लगी। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने आपके पूरे भविष्य को दांव पर लगा दिया? बिल्कुल लगा दिया। टोटली स्पॉइल्ड माई लाइफ, टोटली स्पॉइल्ड। जी मनवीर, ये युवतियां कह रही हैं कि पुलिस ने इनकी लाइफ स्पॉइल कर दी है, लेकिन इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर सामाजिक कार्यकर्ता निमिषा गौड़ जी जुड़ी हुई हैं। निमिषा जी, ये पूरा मामला ब्यावर का है, जहां पर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो इवेंट के लिए युवक युवतियां वहां पहुंची थी, उन्हें पीटा जैसी संगीन धारा में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कल उन्हें जमानत मिल गई है हालांकि, लेकिन ये आरोप पुलिस पर है कि रंजिशन ये कार्रवाई की गई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो ये कार्रवाई जो पूरी घटना सामने आई है, पुलिस का अपना एक इसमें जो भूमिका रही है, पुलिस की एक भूमिका रही है कि उन्हें ऐसी लड़के लड़कियां मिले इवेंट मैनेजमेंट की आड़ में कुछ गतिविधियां, जैसा कि पुलिस कहती है। लेकिन समस्या ये कि जो अभी जो समाज में इस तरह की गतिविधियां अभी चल रही हैं, तो एक पुलिस का शक भरी निगाहों से देखा जाना उनको कि ऐसी गतिविधि की है उन्होंने और गिरफ्तार करना, बिना सबूत के आधार पर पुलिस का गिरफ्तार करना संभव नहीं है। लेकिन दोनों का इसके अंदर है। और अभी पाश्चात्य संस्कृति की आड़ में युवक युवतियां जिस तरह की शॉर्टकट अपना रहे हैं और समाज में जिस तरह की विकृति आ रही है, उसके मद्देनजर सक्रियता का प्रयास किया है पुलिस ने और पकड़ा है इनको। लेकिन इसका उद्घाटन बिना सबूत के तो कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इनकी, क्योंकि कुछ अपने दायरे, देखिए 10 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये अपना एक कानून है। तो जहां तक मुझे लगता है, और इनकी बात का पहलू ने रखा है अपना, और किस तरह से सबूतों को तोड़ मरोड़ के पेश करती है पुलिस, तो दोनों का अपनी अपनी जगह भूमिका है। अभी जिस तरह का वातावरण फैल रहा है, उस वातावरण में पुलिस का कार्रवाई किया जाना उचित भी मानती हूँ मैं। लेकिन यदि ये सही नहीं है और यदि बच्चे इस तरह से सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, चूंकि परमानेंट पोस्ट नहीं होती है, कोई कंपनी नहीं होती है, टेम्परेरी टाइप होता है, इवेंट मैनेजमेंट बना दिया है इसको और एक कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह की गतिविधियों को रोकना पुलिस का दायित्व भी है, गंदियों को रोकना। जी बहुत बहुत शुक्रिया निमिषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो निमिषा जी का साफ तौर पे कहना है कि
दोनों तरफ एहतियात बरतने की जरूरत है और पुलिस के लिए साफ तरह ये उन्होंने कहा कि 10 दोषी छूट जाएं लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जाहिर है माननीय अग्रवाल से कुछ देर में मिलेंगे और पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेंगे और इस जांच को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। आपको ये पूरा मामला हम मनवीर के पास चलें उससे पहले संक्षिप्त में ये बता दें कि ये पूरा मामला रविवार का है, जहां पर इवेंट के सिलसिले में ये 15 युवक युवतियां वहां पर आए थे और उन्होंने पहले गणगौर होटल में वो पहुंचे। वहां पर पुलिस वहां पर कुछ लोगों के साथ इनकी बहस हुई और जिसके बाद उन्हें दूसरे होटल में शिफ्ट किया गया और वहां शिफ्ट करते ही 20 मिनट के अंदर वहां पर पुलिस पहुंच गई और पूरा ये सेक्स रैकेट चलाने का आरोप और उसके बाद गिरफ्तारी का मामला सामने आया। इस पक्ष का युवक युवतियों का आरोप है कि पुलिस ने रंजिशन ये काम किया है जो गणगौर होटल में हुआ, उसके बाद ये रंजिशन कार्रवाई की गई है और दूसरी तरफ पुलिस का कहना है ये पूरा सेक्स रैकेट चल रहा था। जो दूसरे होटल में वो शिफ्ट हुए थे रानीबाग के होटल में, आपको हम दिखाते हैं कि वहां जो कर्मचारी पर मौजूद थे उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखा था। वाकया घटित हुआ उस समय आप कहां मौजूद थे? मैं यहीं था, काउंटर के पास में ही मौजूद थे। जिस समय यहाँ पर लड़कियां आई और जिस समय पुलिस की दबिश हुई उसमें कितना डिफरेंस आया होगा? लड़की आई उसमें लमसम आधे पौन घंटे का दबिश था क्योंकि उनका ऑर्डर दिया था पहले उन्होंने स्टार्टर का। ऑर्डर जो ही ऊपर गया उस टाइम में पुलिस पहुंच गई थी। 15 से 20 मिनट का टाइम मिला होगा उनको। जिस समय पुलिस यहाँ पर दबिश दी गई तो क्या आप उस समय पुलिस के साथ थे? बिल्कुल था सर। तो आपने किसी को आपत्तिजनक अवस्था में देखा? नहीं देखा नहीं। क्या पुलिस का मानना है कि यहाँ पर एक आपत्तिजनक सामग्रियां में मिली है, तो क्या है आपत्तिजनक सामग्रियां उस समय वहाँ मौजूद थी? रूम में नहीं थी, वो बाहर। बाहर में किस जगह? गाड़ी के कम से कम होटल से 50 मिनट बाहर। क्या किस गाड़ी में थे या कहाँ किस जगह? गाड़ी के नीचे थे। वो किसने डाले और किसने रखे वो किसी को पता नहीं है अभी तक। और जो वो भी पेपर में ऐड आया था आज, बोले 500 रुपए में बोगस ग्राहक बना के भेज रहे हैं, वो बिल्कुल गलत था। ऐसा कोई भी ग्राहक नहीं आया। कितनी बजे वो लोग आए और क्या पूरा वाकया है? वो सर 5 बजे आए थे, 2 रूम बुक करा के चले गए। फिर बाद में सर 9 साढ़े 9 मतलब 10 बजे करीबन आए थे। उनको जो मेन बॉस था वो ऊपर ही नहीं गया था, नीचे ही मतलब खाने वगैरह नीचे ऑर्डर दे, लगेज वगैरह मैंने नीचे रख लिया, गाड़ी से मैं लेके आया था लगेज नीचे रख लिया। उसके बाद में मैंने लगेज रखने के बाद में उनका खाने का ऑर्डर लिया। फिर कैलाश जी ऊपर से रूम से ऑर्डर लाए। उसके बाद में ऑर्डर लग रहा था चिल्ली पनीर में ऊपर पहुँचा दिया था। उसके बाद में उनके पानी वगैरह जो भी था ऊपर पहुँचाए। फिर उनके वॉश बेसिन शॉप भी पहुँचाया मैंने। उसके बाद में जैसे वो मतलब ऊपर ऑर्डर पहुंचाने के बाद 10 मिनट बाद जैसे पुलिस आ गई। यानी कहने का मतलब है कि जिस समय आप रूम में गए, रूम सर्विस के लिए आप पहुंचे थे, उसके कितने मिनट बाद में पुलिस यहाँ पर आ गई और दबिश दी? उनके 20 मिनट बाद पुलिस आ गई। तकरीबन 20 मिनट बाद में पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी थी। हाँ। पुलिस का मानना है कि सभी यहाँ पर आपत्तिजनक अवस्था में मिले थे। तो क्या है, आपने क्या देखा, किसकी हालत में थे वो लोग? वो सर अलग अलग थे सर, वो अलग रूम में थे और गर्ल्स अलग रूम में थी सर। कोई मतलब ऐसी कोई वो वाली बात नहीं थी।